सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो फिर से दास्तान अपनी प्रिया की जुबानी। सो गाइस मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम दास्तान इसकी तरफ, क्योंकि हमारा फर्स्ट काम तो यही है ना कि हम पुराने स्टोरी को कंप्लीट कर दी। क्योंकि हमने न्यू स्टोरी तो अपलोड कर दिया, लेकिन कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को हर्ट भी हुआ कि हम पुरानी स्टोरी कंप्लीट ना करके न्यू स्टोरी स्टार्ट करते। सो गाइस, आज से हम पुरानी स्टोरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यू स्टोरी डालना शुरू कर देंगे। तो गाइस चलिए, ये जो हमारे दास्तान है इसकी शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन बता दें कि ये स्टोरी सिर्फ 2-3 दिन तक ही चलेगी। इसके बाद इसका दी एंड कर दूँगी और हम अपने न्यू स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। दास्तान इसके प्रीवियस पार्ट से आज हम आपको सुनाते हैं। दास्तान इसके प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी जैस रहती है वो अपनी मम्मा के हाथ छोड़कर बोलती है, आप वही इंसान हो जिसकी वजह से मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है। मेरी मॉम, जिनको आपने कैद करके रखा है, जो आपकी खुद की बेटी है, जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, आपने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो बेटी जिसे आप इतना प्यार करते हो, जब उसे आपने कैद खाने पे डाला तो आपको 2 मिनट के लिए भी बेचैनी नहीं हुई? जिसे इतने प्यार से पाला था, प्रिंसेस की तरह पाला था, और उसे कैद खाने पे क्यों? ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो अपने दादा की तरफ, अपने नाना की तरफ घूर के देखती है। तो उसका नाना जो है हंसते हुए बोलता है, मुझे पता ही था तुम्हारे बाप की तरह ही हो। हाँ, मेरी बेटी का ब्लड तो है थोड़ा सा, बट अपने बाप का गंदा खून रखे हो अपने अंदर, तभी तो इस तरीके से बात कर रही हो। ऐसे बोल के उसके नाना जो है एक भद्दा से स्माइल देकर हंसने लगते हैं। जैस की बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनकी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है, क्योंकि सभी जैस की मम्मा को बेइंतहा प्यार करते थे, प्रिंसेस की तरह रखते थे। जब उनके डैड ने उनकी बेटी के साथ ये सब किया तो सभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नाखुश थे। उन्होंने अपने बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके जो डैड थे उनके अंदर तो एक अलग तरीके का घमंड था, जिसने उनकी आंखों पे एक पर्दा डाल के रखा था, जो रईसी का एक पहाड़ उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था कि वो रईस है तो उसका दामाद भी रईस होगा। लेकिन जैस की मम्मा ने एक गरीब, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान से जब उसका साथ शादी करके उस घर में जब कदम रखा, तो उनके डैड बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खफा हो गए, जिसकी वजह से उनके डैड ने उनके साथ ये सब किया था। तो जो जैस रहती है वो उनकी तरफ आगे बढ़ती है और बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो। मेरे अंदर का जो गुस्सा है उसे ऐसे ही रहने दो। अगर एक गुस्सा निकल जाएगा तो आग बन जाएगा, जिसमें आप भी मर जाओगे जलकर, पूरी फैमिली आपकी जलकर मर जाएगी। जैस इतना बोलकर पीछे पलट जाती है और अपनी मम्मा के हाथ को पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके नाना फिर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा जा पाओगे? हाँ, इस पैलेस में आकर, मेरे घर में आकर तुम अपने माँ को ऐसे ही ले जाओगी? तुम्हें लगता है? ऐसे बोल के उसके जो नाना रहते हैं, डेविल से स्माइल देने लगते हैं। तो जैस बोलते हैं, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं अपनी माँ को यहाँ से ले जा कर के नहीं रहूँगी। ऐसे बोल के जो जैस रहती है अपनी मम्मा को यहाँ से ले जाने लगती है। इसी बीच जो है जैस को एक गोली की आवाज़ सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी मम्मी सामने ज़मीन पे पड़ी थी। उसका हाथ जैस के हाथों में था, लेकिन उसका पूरा शरीर ज़मीन पे था। ये चीज़ देखकर जैस घबराने लगी, उसका पूरा बॉडी जो है थर-थर काँपने लगा। तो उधर जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो गए, वो सभी जैस के नाना की तरफ देखने लग गए।
लेकिन जैस के जो नाना रहते हैं वो तो खुद ही शॉक में चले जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या। क्योंकि वो गोली तो उसने जैस के लिए चलाई थी, लेकिन उन्हीं की बेटी नीचे ज़मीन पे पड़ी थी। कुछ टाइम की चुप्पी के बाद जो जैस के नाना रहते हैं वो वहाँ से भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा ठीक हो ना? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो बस ये इस गंदे खून को मारने का कोशिश किया था। तुम ही नहीं बेटा। ऐसे बोल के अपनी बेटी को उठाने लगता है, लेकिन उनकी मम्मा तो, जो जैस की मम्मा रहती हैं, वो बस जैस की तरफ देख रहे होते हैं। तो जैस की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तो जैस की मम्मी उसके नेक पे अपना हाथ रखते हुए बोलती है, बेटा रोना नहीं, मैं ठीक हूँ। जैस की मम्मी जब बोल रही होती है तो उनकी ज़बान लड़खड़ा रहा होता है। वो बहुत कुछ अपनी बेटी को बोलना चाहती थी, लेकिन उनकी ज़बान से कोई शब्द ठीक से बाहर नहीं निकल रहा होता है। जो उनके नाना ने जो बंदूक की गोली चलाई थी वो सीधा जैस के मम्मा की चेस्ट पे लगा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जैस पागलों की तरह अपनी मम्मी को देख रही होती है। तभी उनके जो साथी रहते हैं वो बोलते हैं, मैम हाँ हम इनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो बोलते जैस हाँ चलो जल्दी। ऐसे बोल के जैस जो है अपनी मम्मा को उठाने लगती है और वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन उनकी नाना जो है जैस की मम्मी के हाथ को टाइटली पकड़ के रखे रहते हैं। तो जैस बोलती है, मेरी मम्मा का हाथ छोड़ो। तो उसके नाना जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जैस जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, मैंने कहा मम्मा का हाथ छोड़ो, ऐसे बोल के चिल्लाती है। तो जैस के जो नानू रहते हैं कुछ टाइम के लिए वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, वो खुद ब खुद उनकी हाथों को छोड़ देते हैं। उसके बाद जैस जो है अपनी मम्मा को ले जाते हैं सीधा हॉस्पिटल की तरफ, जो कि वहाँ से हॉस्पिटल 5 मिनट की दूरी पे ही रहता है। तो जैस जो है अपने साथियों को बोलती है कि गाड़ी फास्ट चलाओ। तो वो जो भी ड्राइविंग जो है बहुत ज़्यादा हास करते हैं। जो 5 मिनट का रास्ता रहता है वो सिर्फ 3 मिनट्स में जो है कंप्लीट करके सीधा जैस की मम्मा को हॉस्पिटल के अंदर ले चलते हैं। जैस जो है अपनी मम्मा का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ रही होती है। जब डॉक्टर जो है हाँ जैस की मम्मी को इस हालत में देखते हैं तो उनका इलाज करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे जैस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बोलती है, मेरी मम्मा को कुछ भी हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को तबाह कर दूंगी। ऐसे बोल के जैस जो है अपना गन निकाल के उस डॉक्टर के फॉरहेड पे रखती है, जिससे वो डॉक्टर जो है बहुत डर जाता है। तो तभी जो है उनके साथ जो साथी जैस के साथ रहते हैं वो भी गन को उधर ही तान देते हैं, जिसके वजह से जो डॉक्टर रहते हैं वो डर जाते हैं। तो एक डॉक्टर जो है उस डॉक्टर को समझाने लगता है कि अगर हमारी जान रही तो हम लोग को इंसानों की जान बचा सकते हैं, लेकिन इस टाइम अगर इसकी जान नहीं बचा तो हमारी जान जाना तो बनता है। ऐसे बोल के वो डॉक्टर ये बोलता है तो इस बात पे वो भी एग्री हो जाता है और उस जैस की मम्मा को सीधा इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड में जब चले जाते हैं तब जैस जो है बाहर खड़ी रहती है, वो इधर उधर जो है घूम रही होती है। उसका पूरा जो है डर से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, क्योंकि वो इतने सालों में बचपन से लेकर अभी तक वो कभी इतना ज़्यादा नहीं डरी थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा के लिए इतना डर रही होती है, क्योंकि वो उसको इतने सालों के बाद उसकी मम्मा उसको मिली थी। लेकिन जिस हालत में उसे मिली थी उस हालत में तो एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अब हालत बदतर से बदतर हो गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसी टाइम वहाँ पे जैस के नाना का एंट्री होता है। जैस के नाना के एंट्री से जैस के जो साथी रहते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और वो जैस को इस बारे में बताते हैं। तो जैस भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसकी आँख जो है गुस्से से रेड हो जाती है और वो गन सीधा उनके नाना की तरफ तान देती है और बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? आपको जो करना था आपने कर लिया, अब सीधा यहाँ से चले जाइए, उल्टा पैर यहाँ से निकल जाइए। जिस पैर से आप आए हो, अगर आपको
अपने परिवार जिंदा और सही सलामत चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ऐसे बोल के जैस जो है गन तानी रहती है, लेकिन उसी टाइम जैस के जो मामा रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी बहन को देखने दो, मुझे देखना है वो कैसी है प्लीज़। तो जैस जो है गुस्से में आ जाती, बोलती है वाह क्या बात है, आज बहन के लिए प्यार निकल रहा है। जब उनको आपकी ज़रूरत थी तो आपने उनके लिए प्यार निकाला था, उनके लिए कुछ किया था, हमारे लिए कुछ किया था। इतने सालों तक उनको हमसे दूर रखा था, तब उनको आपकी, जब वो आज मौत के कगार पे है तो उनकी कीमत आपको एहसास आ रही है। वाह क्या बात है। ऐसे बोल के जैस जो है हंसने लगती है। तो इस चीज़ से जो उसके मामा रहते हैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा रहता है, लेकिन वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। वो बोलते प्लीज़ बेटा। तो जैस की मामी और उनके एक छोटे मामू रहते हैं, वो भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो जैस जो है मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी जैस के मोबाइल पे एक कॉल आता है, तो जैस जो है उस कॉल को 2 बार इग्नोर तो कर लेती है, लेकिन तीसरी बार वो रिंग आती है तो वो मोबाइल उठा लेती है। तो उसे पता चलता है कि वो जेनिफर का कॉल है। वो कॉल पिक करती है तो जेनिफर उधर से बोलती है क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, आप ठीक हो ना, आपको कुछ तो नहीं कुछ। जो जेनिफर जो बोल रही होती है जैस को, लेकिन उसकी जुबान इतने लड़खड़ा रहे होते हैं कि उसकी जुबान से बिल्कुल शब्द नहीं निकल रहा होता है। इधर जैस का बुरी हालत हो रही होती है कि उसकी मम्मी का क्या होगा, और दूसरी तरफ जेनिफर, उसे बहुत बुरा बुरा ख्याल आ रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है। ये दोनों एक दूसरे से इतने कनेक्ट रहते हैं कि एक दूसरे के दर्द के बारे में भी इनको पता रहता है। तो जैस बोलती है हाँ हाँ सब ठीक है। तो बोलते हैं आपको हमारी कसम, अगर आपने सच सच नहीं बताया तो जैस जो है चुप हो जाती है, जिससे जेनिफर बोलती क्या हुआ बोलो, क्या हुआ है, अब ठीक तो हो ना। तो जैस जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो जैस बोलते हैं जेनिफर मम्मा मम्मा, ऐसे बोलकर वो रोने लगती है। तो जेनिफर को पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो जो है बोलते हैं बोलो ना क्या क्या कुछ कुछ हुआ है क्या, बोलो, आप रो क्यों रहे हो, आप कभी नहीं रोते हो, आप तो फ्रेंड गर्ल हो ना, क्या हुआ बोलो, कहाँ हो आप अभी। तो जैस जो है बिल्कुल बोल नहीं पा रही होती है, जेनिफर का बहुत बुरा हाल हुआ रहता है कि आखिर क्या हुआ क्या है जिसकी वजह से जैस इतना ज़्यादा रो रही है। तो उसके पास जो है एक आदमी खड़ा रहता है जो उसके साथ ही रहता है। वो बोलता है मैम आप ठीक हो ना। तो वो उनके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और बोलते हैं हेलो। तो जेनिफर जब आवाज़ सुनती है तो बोलती है कहाँ हो आप लोग। तो वो बंदा बोलता है बेंगलोर में है। तो बोलते बेंगलोर, बेंगलोर में क्या कर रहे हो। तो बोलती हैं, वो बंदा जो है बोलता है कि एक्चुअली मैम यहाँ पे कुछ काम से आए थे। तो बोलते हैं जैस को क्या हुआ है, वो इतना क्यों रो रहे हैं। तो बोलते हैं वो एक्चुअली उनकी मम्मा जो है इमरजेंसी वार्ड में है। तो जब जेनिफर ये सुनती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि बचपन से वो तो उसी के साथ थी, अब ये सडन उसकी मम्मा कहाँ से आ गई। इस बात को बहुत गहराई से सोचने लगती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो बंदा बोलता है हेलो हेलो मैम, कैन यू हियर मैम। तो जेनिफर अपने ख्यालों से बाहर आती है, बोलती है हाँ हाँ कौन से हॉस्पिटल में हो। तो जो बंदा रहता है हॉस्पिटल का नाम बता देता है, जिससे जेनिफर बोलते हैं हाँ मैं अभी निकल रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के जो है कॉल कट कर लेती है और सीधा फ़्लाइट लेकर वहाँ से चली जाती है, जो कि वो अपना प्राइवेट जेट पे चली जाती है। अपने प्राइवेट जेट से वहाँ जाती है, लेकिन जब भी जाते वक्त भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो डर ही रहती है कि कुछ हो ना जाए। अगर जेनिफर, वो इतना ज़्यादा घबराई रहती है कि उसकी हाथ पैर थरथराने लगते हैं, काँपने लगते हैं। और दूसरी तरफ जैस का बुरा हाल रहता है अपनी मम्मा के बारे में सोच सोच कर। जेनिफर जो है वो अपनी फ़्लाइट से
शाम तक वहाँ पहुँच जाती है, जो कि नाइट के 8 o'clock हुए रहता है। वहाँ जब हॉस्पिटल में पहुँचती है तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को पूछती है कि यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले सडन एक लेडी को एडमिट किया गया था, उनका रूम कहाँ है? तो बोलते हैं वो तो इमरजेंसी वार्ड में है मैम। तो बोलते हैं हाँ हाँ वो इमरजेंसी वार्ड में है, किधर है? तो बोलते हैं वो, तो वो जो एक नर्स रहती है वो बोलते हैं वो यहाँ से राइट ले लीजिए, राइट में जो इमरजेंसी वार्ड लिखाया होगा वही है वो। तो बोलते हैं ओह ओके थैंक सो मच। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वहाँ से सीधा उतरी उस इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागने लगती है। इमरजेंसी वार्ड पे जाती है तो देखती है कि जैस का बुरा हाल हुआ रहता है। वो उसकी आँखें जो है पूरी सूजी हुई रहती है, उसकी आँखों से लगातार आंसू निकल रहे होते हैं। और उसके पास जब सनीफर जाती है तो बोलते हे क्या हुआ? तो जैस जब सनीफर को देखती है तो उसे टाइटली हग कर लेती है, उसे हग करके बोलती है सनीफर मम्मा मम्मा इमरजेंसी वार्ड में, उनको कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ऐसे जो है जेनिफर की को हक करके जैस बोल रही होती है। जब वो एक शब्द बोल भी रही होती है तो उसके मुंह से ठीक से आवाज़ नहीं निकल रहा होता है, उसके मुंह से टूटी फूटी लैंग्वेज निकल रही होती है जिसे जैस समझ चुकी होती है। तो बोलते हैं सॉरी सनीफा समझ चुकी रहती है। वो बोलते हैं हाँ डोंट वरी वो ठीक हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल उनको टाइटली हक कर लेती है जेनिफर। जैस को भी कुछ मिनट उस हक से एक राहत मिलती है और वो बोलती है मम्मा को कुछ भी हो गया तो मैं चिंता नहीं रह पाऊंगी। वो एक आखिरी निशानी है मेरी लाइफ, एक आखिरी उम्मीद है मेरी ज़िंदगी का। ऐसे जो है जेनिफर को हक करके जैस बोल रही होती है। जेनिफर भी कहीं ना कहीं समझ जाती है, जो इंसान बचपन से बिना माँ बिना बाप के रह चुकी थी, उसे सडन अपनी माँ मिल जाती है और इस हालत में तो उसका क्या ही हाल होगा। इससे जेनिफर बहुत ज़्यादा समझ जाती है कि वो अपनी मम्मी को कितना चाहती है। उनके अंदर गुस्सा तो था, बचपन से गुस्सा था, लेकिन जब उसे मिली थी सारे गुस्से को साइड करके अपनी मम्मी को बस सही सलामत देखना चाहती थी। और उधर जो जेनिफर और जैस को इस तरह किए देखकर जो जैस के नाना रहते हैं उनका जो है मुंह अजीब हो जाता है, एक अलग सा हो जाता है और उनको घूर घूर के देखने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ से उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि कौन उनको किस वजह से देख रहा है, क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हो। जो कि इसलिए जेनिफर को इस टाइम की सिर्फ इम्पोर्टेंट अपनी जैस रहती है, उसकी जैस रहती है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती थी, ना कि दूसरे की नज़र जो किस नज़र से उसे देख रहे हैं। कुछ ही टाइम में जो डॉक्टर रहते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं इमरजेंसी वार्ड से। तो वो डॉक्टर जब बाहर आता है तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी मैम। तो जो जैस रहती है वो खड़ी हो जाती है, हाँ 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 बोलिए डॉक्टर, मम्मा मम्मा कैसे हैं? तो डॉक्टर जो रहते हैं बोलते हैं कि हाँ वो तो ठीक है बट तो जैस बोलते हैं बट क्या? तो बोलते हैं एक्चुअली मैम जो उनका ब्लड ग्रुप है एक्चुअली इस हॉस्पिटल में वो ब्लड ग्रुप नहीं है। तो इस चीज़ से जो जैस रहती है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि कैसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ब्लड नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो जो डॉक्टर रहता है वो घबराते हुए बोलता है नो मैम जो ब्लड थे उसे किसी और को दे दिया गया है, सो अब नहीं है। तो जो जैस रहती है बोलती है अ, तो तुम मेरा ब्लड ले लो, मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ ना, तो मेरा उनका ब्लड ग्रुप तो सेम ही होगा, तो मेरा ले लो। तो डॉक्टर भी समझ जाता है कि वो जैस उससे क्या कहना चाहती है। तो वो बोलता है ठीक है मैम। तो वो सीधा जैस को वहाँ से ले जाता है और वहाँ से और उसका ब्लड निकालने की तैयारी करता है। उसका ब्लड जो है सेम था जो कि जैस की मम्मा का था, ओ पॉजिटिव। और जो जैस की मम्मा को जो है जैस अपना ब्लड देने लगती है
तो जब अपना ब्लड दे रही होती है तो जैस अपनी मम्मा को देख रही होती है। उन दोनों का जो बेड था एक ही रूम में था, देन एक दूसरे को ब्लड देने के डोनेट करने के लिए वो जगह था। सो जब जैस उसे ब्लड देती है फिर उसके बाद उसकी तरफ फेस कर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसकी मम्मी का आँख अभी भी बंद ही रहता है, बट वो जैस उनकी मम्मा को बहुत प्यार से देख रही होती है। वो बोलती है आप जल्दी ठीक हो जाइए मम्मा, सच में मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करूँगी। वो अब मनी मन ये सब बोल रही होती है जैस को, जैस की मम्मा खुद की मम्मा को देखकर। और कुछ ही टाइम के बाद जैस की मम्मा को ब्लड दिया जाता है, जिससे जैस को कुछ टाइम के लिए नींद आ जाती है और जैस वहीं पर सो जाती है। जेनिफर जो है जैस के पास चली जाती है और उसके फोrehead पे किस करते बोलते डोंट वरी जान, आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होगा। सो स्टोरी में आगे बनी रही है और स्टोरी एंजॉय करिए। देखते हैं कि इस स्टोरी में नया कौन सा ट्विस्ट आएगा। क्या उसके नाना भी नया एक बवाल खड़ा करेगा या फिर जैस को मारने का फिर से ट्राई करेगा, क्योंकि जैस तो अभी सोई हुई है। इस चीज़ का क्या उसका नाना फ़ायदा उठाएगा, ये सब जानने के लिए तो आपको आगे स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। सो गाइस, ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए।